नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं 28 जून 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि बैंक एसएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। डेली हम लोग इस प्रकार के करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप देखना ना भूला करिए। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था हाल ही में बजाज कैपिटल ने अपने नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है जय बजाज को। जय बजाज को बजाज कैपिटल का नया सीएमडी नियुक्त कर लिया है। हाल ही में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हैं? तो कुल 11 सदस्य देश हैं करेंटली। ठीक है। हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल सीएबी ने विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख एवं फास्ट बॉलिंग कोच किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है अशोक डिंडा को, है ना। अशोक डिंडा को फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। वहीं उत्पल चटर्जी को स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। किसको? स्पिन बॉलिंग कोच कौन बने हैं? उत्पल चटर्जी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नवाम रेबिया। कौन है? नवाम रेबिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान को संसदीय चुनाव में जीत पर बधाई दी थी? तो ये अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर, है ना। अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त हुए हैं निकोल पाशिनियान और इनको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बधाई संदेश प्रदान किया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हाल ही में द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो यह आधारित है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर थे, साथ में एस्ट्रोनॉट्स भी थे और इन्हीं के ऊपर द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट डिस्कस किया था हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2027 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया था 6.6%। नेक्स्ट बात करी थी हाल ही में उरुग्वे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था विनोय जॉर्ज को, है ना। और हाल ही में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं 28 जून के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। देखिए, पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर रैंकिंग 2026 के अनुसार विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? देखिए, मैं इंग्लिश में भी डिस्कस करूंगा ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना आए, है ना। तो इंग्लिश में क्वेश्चंस पढ़ते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर रैंकिंग्स 2026 विच इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है लाइनशाइन। देखिए, लाइनशाइन सुपर कंप्यूटर ये चाइना द्वारा बनाया गया है। कौन सी कंट्री द्वारा बनाया गया? चाइना। और ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। ठीक है। देखिए, हाल ही में टॉप 100 सुपर कंप्यूटर रैंकिंग का 67वां संस्करण जारी किया गया है और इसमें लाइनशाइन जो चाइना का सुपर कंप्यूटर है ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इसको बताया गया है। ठीक है। अच्छा, लाइनशाइन सबसे टॉप पे, सेकंड नंबर पे कौन सा है? तो सेकंड नंबर पे है अमेरिका का EI कैपिटन। EI कैपिटन को जो है अमेरिका का सेकंड सबसे तेज शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर नियुक्त किया है। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? शक्ति क्लाउड, है ना। और इसको 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। शक्ति क्लाउड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 32वां, है ना। 32nd पे नंबर पर। तो पहले नंबर पे चाइना का लाइनशाइन, सेकंड नंबर पे अमेरिका का EI कैपिटन। तो भारत की बात करें तो भारत का शक्ति क्लाउड जो है वो 32वें नंबर पर रहा है। ठीक है दोस्तों। वहीं शक्ति क्लाउड यदि नहीं, लाइनशाइन की यदि बात करें ना तो ये शक्ति क्लाउड से 26 गुना तेज, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में वाजिब में चाइना और अमेरिका इतने ज़्यादा आगे निकल गए हैं कि इनके सुपर कंप्यूटर भारत के सुपर कंप्यूटर की तुलना में 26 गुना ज़्यादा तेज, अधिक स्पीड से काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में ISSF या इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? या रिसेंटली विच कंट्री टॉप द मेडल स्टैंडिंग्स एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो इसका करेक्ट उत्तर है भारत। जी हाँ दोस्तों, ISSF या इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। अच्छा, कितने मेडल जीत लिए भारत ने? भारत ने कुल 25 पदक जीते थे, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल थे, 8 सिल्वर मेडल थे और 10 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस प्रकार कुल 25 मेडल जीत के भारत टॉप पर रहा है। अच्छा, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो यह आयोजन हुआ है सुहल, जर्मनी में, है ना। जर्मनी का एक शहर है सुहल, यहीं पर ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया है, जिसमें भारत इस जो मेडल की तालिका है, पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है।
अच्छा, इसका पिछला संस्करण जो था एसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप का, ये हुआ था लीमा पेरू में, और वहाँ उस टाइम भी भारत जो है प्रथम स्थान पर था 24 पदक के साथ। और इस बार भारत ने कितने पदक जीते हैं? 25 पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में भारत के नए इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, या फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? तो दोस्तों ये नियुक्त हो गए हैं, ऑप्शन नंबर ए महेश दीक्षित। देखिए ये इमेज में दिख रहे हैं, इनका नाम है महेश दीक्षित जी। वो ये हाल ही में आईबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, है ना, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। इनकी अध्यक्षता में महेश दीक्षित को आईबी का नया निदेशक या डायरेक्टर चुना गया है। ठीक है, और ये कौन है? महेश दीक्षित जी ये 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी है ना, आंध्र प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं। और ये अपना पदभार 30 जून 2026 को कार्यभार ग्रहण करेंगे। कब? 30 जून 2026 को। अच्छा, सवाल ये उठता है कि इससे पहले कौन था? तो इससे पहले थे तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जी को सक्सीड करके मोहित दीक्षित जी हाल ही में आईबी या इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए डायरेक्टर नियुक्त हो गए हैं। और जैसे हमने बात करी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता करते हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा, इन्हीं के द्वारा महेश दीक्षित को आईबी का नया डायरेक्टर चुना गया है। और इनका कार्यकाल जो रहेगा दो वर्षों का रहेगा। ठीक है, 2 वर्षों का इनका कार्यकाल रहेगा। देखिए, हाल ही में 25 जून 2026 को उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में किस पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों? तो ये किया है संस्कृति रत्न भंडार भाववाह्यार इतिवृत्तो। फिर से रिपीट करूंगा, संस्कृति रत्न भंडार भाववाह्यार इतिवृत्तो, है ना। इससे रिलेटेड यदि कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इस पुस्तक का विमोचन या लॉन्च किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन द्वारा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और ये जो भाववाह्य होता है, ये एक प्रकार का लोक संगीत है। क्या है? लोक संगीत है, जो कि उत्तरी बंगाल में या असम के जो क्षेत्र रहते हैं, इन क्षेत्रों में गाया जाता है। और इसी के ऊपर एक बुक बनी है जिसका नाम है सांस्कृतिक रत्न भंडार भाववाह्य इतिवृत्तो। ठीक है। अच्छा, क्या उद्देश्य इसका? भाववाह्य लोक संगीत की विरासत का संरक्षण और प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिवर्ष नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? या व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सो इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 26 ऑफ जून। प्रत्येक वर्ष 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग या फिर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जून को। क्या उद्देश्य है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य जो है नशीली दवाओं के दुरुपयोग, उनकी अवैध तस्करी के विरुद्ध वैश्विक जागरूकता बढ़ाना या लोगों को जागरूक करना, ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में 12वां भारत यूरोपीय संघ मानवाधिकार संवाद कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 12th इंडिया यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स डायलॉग हेल्ड ऑन 24 ऑफ जून 2026? सो इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, है ना। भारत यूरोपियन संघ का जो ह्यूमन राइट डायलॉग है या मानवाधिकार संवाद है, ये इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका? इसका मुख्य उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच मानव अधिकार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, है ना। इसी विषय में चर्चा हुई थी। उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। वहीं भारत की ओर से को चेयरमैनशिप या सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पीयूष श्रीवास्तव द्वारा, जो कि अतिरिक्त सचिव हैं विदेश मंत्रालय में या एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एक्सेप्शनल लीडरशिप इन एलिवेटिंग यूके इंडिया रिलेशंस विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? या रिसेंटली हु रिसीव्ड द स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल लीडरशिप इन एलिवेटिंग यूके इंडिया रिलेशंस? तो ये मिला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है पीयूष गोयल को, है ना। पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, इनको हाल ही में एक्सेप्शनल लीडरशिप इन एलिवेटिंग यूके इंडिया रिलेशंस का से पुरस्कृत किया गया है, अवार्ड दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, है ना, ये सेंट्रल में कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, है ना। और इन्हीं को अवार्ड दिया गया कौन सा? एक्सेप्शनल लीडरशिप इन एलिवेटिंग यूके इंडिया रिलेशंस का। और ये अवार्ड किसके द्वारा? ये अवार्ड का आयोजन कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन में। ठीक है, देखिए यूके की बात हो रही है तो यूके के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। जैसे यूके की राजधानी लंदन है। करेंसी कौन सी चलती है दोस्तों? यहाँ पे करेंसी पता होना चाहिए, कई बार एसएससी में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। तो ब्रिटेन की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ पर आज भी किंग प्रथा है। तो किंग कौन है करंटली? किंग चार्ल्स III आगे किंग है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। फिर से रिपीट करूंगा, कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। किंग कौन है? किंग चार्ल्स III। देखिए, यूनाइटेड किंगडम नाम से समझ में आ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ही कितने देशों से मिलकर बना है? 4 देशों से मिलकर बना है। कौन कौन? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड।
नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में जून 2026 में संशोधित पासपोर्ट शुल्क, पासपोर्ट फीस कब से प्रभावी होगी? ये रिसेंटली फ्रॉम विच डेट विल द रिवाइज्ड पासपोर्ट फीस स्ट्रक्चर कम इनटू इफेक्ट? तो ये प्रभावी होगी 1 जुलाई 2026 से। ठीक है, हाल ही में पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करते हुए नए पासपोर्ट शुल्क संरचना अधिसूचित की गई है। इसके तहत जो 36 पन्ने का जो पासपोर्ट है, जो नॉर्मल पासपोर्ट है, इसके पुराने रेट थे या पुराने शुल्क थे 1500, जो बढ़कर 2500 हो गए हैं। 36 पृष्ठ का जो तत्काल पासपोर्ट बनता था वो 3500 में बनता था, जिसे बढ़कर 5000 कर दिया गया इसके रेट। 7 पृष्ठ वाला नॉर्मल पासपोर्ट 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपये बढ़ा कर दिया गया है और 7 पृष्ठ वाला जो तत्काल पासपोर्ट है 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपये इसका शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। और कौन से नियम में संशोधन हुआ है? पासपोर्ट नियम 1980 में, है ना, पासपोर्ट नियम 1980 में। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।